डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप लेक्चर 6 के अंतर्गत क्लास 9 का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। जैसे कोई अगर आपका लिखा हो 2H व H2 में क्या अंतर है, 2H व H2 में क्या अंतर है, तो यहाँ परमाणु और अणु के बारे में समझ लेंगे। देखिए 2H क्या होता है और H2 क्या होता है। ये 2H क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। यहाँ पर 2H लिखने का मतलब होता है हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 परमाणु है। कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। लेकिन अगर H2 को देखें तो H2 का मतलब हाइड्रोजन का 1 अणु है। अगर कहीं O2 लिखा है तो O2 का 1 अणु है। अगर कहीं N2 लिखा है तो N2 का मतलब नाइट्रोजन का 1 अणु है। लेकिन अगर कहीं 2N लिख दिया तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। तो इसको कह सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी भी सबसे सूक्ष्मतम जो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है वो परमाणु कहलाता है, और उसका जो परमाणु भाग अधिकतम परमाणु भाग होता है वो कहलाता है अणु कहलाता है। ये आप देखेंगे। तो यहाँ से इसके बाद अगर आपको तत्वों का नाम याद हो, तो तत्वों का कोई भी नाम याद है तो इसमें देखेंगे कि परमाणु जो होता है, इसका जो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, जिनकी त्रिज्या जो होती है नैनोमीटर में या मीटर में होती है। परमाणु बहुत छोटी होती है, इसकी त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होती है बहुत छोटी होती है नैनोमीटर में। और एक परमाणु जो होता है, अगर एक परमाणु का आकार देखें तो नैनोमीटर में जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर 1 मीटर में जो होता है आपका 10⁹ नैनोमीटर होता है। ये नैनोमीटर में रिलेशन समझेंगे। लेकिन परमाणु का जो आकार होता है वो आपका नैनोमीटर में होता है, यानी बहुत छोटा होता है। परमाणु और अणु समझा दिया आपको। इसके बाद आप पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। चलिए हम कुछ तत्वों का नाम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ तत्वों के नाम परमाणु क्रमांक, प्रतीक एवं तत्व का नाम, परमाणु भार पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला तत्व होता है, अगर मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 1 अगर वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन होता है, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन। इसका नाम होता है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक जितना है उसका परमाणु भार भी एक ही होता है। और देखिए दूसरा जो होता है तत्व होता है हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका जो सिंबल होता है He होता है, और इसको बोलते हैं हीलियम बोलते हैं। और हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 2 × 4 होता है। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक जो 3 वाला तत्व है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, लिथियम होता है। और लिथियम को लिखते कैसे हैं देख लीजिए, ये लिथियम हो गया, और लिथियम का परमाणु भार जो हो जाएगा वो आपका 6 होता है, ये आपका। और इसके बाद आप पढ़ेंगे बाकी आपका जो मेन तत्व है उनको याद करेंगे, जिसमें रिलेशन बनता है। जैसे आपका कार्बन अगर हो गया तो कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका जो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन इसका परमाणु भार जो होता है 14 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 8 का गुणा कर दीजिए 16 होता है। इसी प्रकार फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन गैस का वो आपका होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। लेकिन इसका जो परमाणु भार जो होता है वो होता है 19 होता है। फ्लोरीन के बाद जो होता है, इसके बाद नियान गैस होता है। फ्लोरीन के बाद नियान गैस हल्की गैस है, इसलिए दिया नहीं है। 11 का सोडियम, देखिए ये सोडियम है। सोडियम का अगर 11 होता है तो इसका परमाणु भार जो होता है 23 होता है। सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम अगर दिया है तो मैग्नीशियम का अगर 12 होता है तो मैग्नीशियम का जो होता है 12 गुना आपका ये जो होता है 24 होता है। सोडियम मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का अगर 13 होता है परमाणु क्रमांक तो इसका परमाणु भार जो होता है वो 27 होता है। एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है एल्यूमिनियम। इसके बाद होता है फास्फोरस। इसका जो होता है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो 31 होता है। फास्फोरस के बाद आपका आता है सल्फर। सल्फर का देखेंगे, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है 32 होता है। सल्फर के बाद आप पढ़ेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 17 होता है, लेकिन
परमाणु भार जो होता है इसका 35.5 होता है। तो आप इन तत्वों को याद रखेंगे और इन तत्वों की सहायता से आपको समझाएंगे इन तत्वों का परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए तत्व देखते हैं। तत्व हम जानते हैं किसी भी अगर कोई तत्व ऐसे लिखा हुआ है तो हम जो नीचे होता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं परमाणु भार। इसको परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक के स्थान पर लिख सकते हैं आप परमाणु संख्या, परमाणु एटॉमिक नंबर, और इसके जगह पर लिख सकते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट, अथवा इसके जगह पर लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो ये होता है ए होता है और ये क्या होता है जेड होता है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि जितने आपके परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है। ये पहला रिलेशन होता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने परमाणु, जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि आपका अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पता करना है तो परमाणु भार में से आप परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर अगर आपको तीसरा रिलेशन देता है कि अगर आपको कहीं द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है तो उसमें प्रोटॉन में आप न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ लीजिए। ये तीसरा रिलेशन होता है। ध्यान देंगे, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पता करना है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आपका कहीं द्रव्यमान संख्या पूछ दिया है ए तो प्रोटॉन में हम न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उसका आपका द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं तत्व का। जैसे अगर आपका दिया है कार्बन, देखिए C6 मान लीजिए दिया है C612 दिया है और इसका देखिए परमाणु क्रमांक देखिए कितना होगा, बड़ा थोड़ा लिखते हैं। ये 6 दिया है, ये 12 दिया है। तो अगर आपका Z बराबर 6 दिया है तो पूछ रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी क्योंकि हम जानते हैं Z बराबर E बराबर P, और प्रोटॉनों की संख्या भी आपका 6 होगा। लेकिन अगर आपका ये न दिया हो, मान लेते हैं ये न दिया हो, A पूछ रहा हो और आपका न्यूट्रॉन दिया हो कि न्यूट्रॉन आपका अगर दे दिया हो 7 दे दिया हो तो आपका क्या होता है A में से Z को घटाते हैं। न्यूट्रॉन अगर पूछ रहा है, मान लेते हैं न्यूट्रॉन पूछ रहा है और अगर यहाँ पर 12 दिया है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो परमाणु भार 12 है, 12 में से 6 घटा देंगे तो आपका कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपका परमाणु भार न दिया हो और यहाँ पर A का मान पूछ रहा हो तो A बराबर होता है P प्लस N होता है, और A बराबर आप याद करना हो तो P का मान देखिए प्रोटॉन 6 है और प्लस न्यूट्रॉन आपका पता किए हैं 6 है, तो A बराबर हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, यानी परमाणु भार कितना हो जाएगा 12। इस तरह पता करेंगे। धन्यवाद।